वेलकम बैक गाइस, सक्सेस फ्रेम में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइस, जब कोई इंसान स्वार्थी हो और साथ ही साथ अहंकारी भी, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ना सिर्फ अपना विनाश करेगा बल्कि अपने साथ जुड़े तमाम लोगों के विनाश का कारण बनेगा। हम जिंदगी में तरक्की कभी नहीं कर सकते अगर हम एक हद से ज्यादा स्वार्थी हैं। ईश्वर ने हम इंसानों को बनाया ही ऐसा है कि एक दूसरे को हमेशा जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम हद से ज्यादा स्वार्थी होंगे तब ना तो हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार होगा और हम तो किसी के काम आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी तो जिंदगी का आधार स्वार्थ है। जब तक कोई स्वार्थ न सिद्ध हो, जिंदगी में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाई को छूने के लिए एक सीमा के अंदर स्वार्थ तो ठीक है, परंतु स्वार्थ को ही सब कुछ मान ले तो फिर यह विनाश के पथ को आगे बढ़ाती है। आज की कहानी इसी स्वार्थ और परमार्थ के बीच की है। आपने हनुमान जी को तो देखा ही, उन्होंने जिंदगी में जो भी किया अपने लिए तो कुछ नहीं किया, या तो अपने प्रभु के लिए किया या फिर मानवता के लिए किया। और क्या क्या किया यह तो सर्वविदित है। यही वजह है कि वो जिंदगी में कभी असफल नहीं हुए। पहली बार में सफलता किसी को नहीं मिलती, परंतु ये वो महान हस्ती हैं जिन्होंने सभी काम को एक ही बार में अंजाम तक पहुंचाया और अहंकार कभी इनको छू तक नहीं पाई। बड़े बड़े काम ये करते रहे पर कभी भी अपने आप को ये नहीं बोले कि मैंने किया, मेरे प्रभु ने किया। शायद यही इनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि इन्हें कभी अहंकार छूता नहीं और अपने लिए ये जीते नहीं, इसलिए स्वार्थ की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुनियादी जरूरत को छोड़कर अगर हम दूसरों की मदद करें, मदद के बारे में सोचें, परिवार के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, तो फिर जिंदगी में तरक्की करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इंसान हैं, हमें स्वार्थी तो हम होंगे ही, परंतु किस हद तक? इस हद तक कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को कितनी भी तकलीफ दे दो। इस हद तक तो स्वार्थी होना अपने विनाश के पथ पर आगे बढ़ना है। धर्म को बनाया था विधाता ने सुख और शांति के लिए, लेकिन उसी धर्म का आधार बनाकर हम लोग आज झगड़ते हैं, फसाद करते हैं, लड़ाई करते हैं। क्या हमारा भगवान इससे खुश है? बिल्कुल भी नहीं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हम स्वार्थी हो गए। सोचे कि ये धर्म सिर्फ मेरा है, जबकि धर्म किसी एक इंसान का नहीं होता, सभी का उस पर अधिकार होता है। धर्म के जो अनुयायी हैं, जो धर्म को जन्म देते हैं, जो धर्म की परिभाषा को गढ़ते हैं, वो किसी एक जाति के कब हुए थे या कब हुए? वो तो पूरी मानवता के हैं ना। लेकिन ये हमारी स्वार्थी सोच ही है कि जिस जाति से वो ताल्लुक रखते हैं, समझते हैं ये हमारी विरासत है, सिर्फ और सिर्फ हमारी विरासत। जब भगवान किसी एक का नहीं तो धर्म किसी एक का कैसे हो सकता है? धर्म है क्या? धर्म वो रास्ता है जो हमें बताता है
कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। यही है धर्म। तो इसके लिए लड़ना चाहिए या इसे अपनाना चाहिए? ऑफ कोर्स अपनाना चाहिए, परंतु हम अपनाते नहीं, हम लड़ते हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारे नबी हैं, ये हमारे पैगंबर हैं, इनके खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुन सकते। हां ठीक है, मत सुनो, सुनना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपके नबी, आपके पैगंबर ने क्या कहा है, जरा उस पे भी तो गौर फरमाइए। उन्होंने क्या कभी किसी धर्म की अवहेलना की है? किसी धर्म को या धार्मिक ग्रंथ को बुरा बताया है? नहीं बताया है। फिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? हमारे राम ने कभी नहीं ये कहा कि मानवता से बड़ा और भी कोई धर्म होता है। मानवता स्वयं एक सबसे बड़ा धर्म है। फिर हम लोग भी वही करते हैं, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर झगड़ते हैं। तो हम भगवान के लिए नहीं झगड़ते हैं, ये हमारी अंधी और स्वार्थी सोच है। धर्म के लिए नहीं झगड़ते हैं, खुद के लिए, खुद के स्वार्थी सोच के लिए झगड़ते हैं, अपना स्वार्थ साधने के लिए झगड़ते हैं। मत भूलो कि हम लोग के ऊपर कोई बैठा है जो देख रहा है और एक न एक दिन आपके इसी स्वार्थी सोच को अपने अंजाम तक पहुंचा देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चाहे अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए कुछ भी करो, परंतु धर्म की आड़ में अपनी स्वार्थ की सिद्धि मत करो, क्योंकि इस गुनाह की कोई माफी नहीं। मेरा मालिक भगवान गॉड यही कहता है कि मेरे नाम पर अगर किसी को भटकाया, पथ भ्रष्ट किया, तो फिर इसका परिणाम तुम्हें इस धरती पर भी भोगना पड़ेगा, और जब उस धरती को छोड़ के मेरे पास भी आओगे तब भी भोगना पड़ेगा। इस गुनाह की कोई माफी नहीं। तो चंद पल की खुशी के लिए इतना दर्द, क्या यही फायदे का सौदा है? अब आप खुद ये सोचिएगा कि हमें क्या करना है, कितना स्वार्थी होना है, किसके नाम पे झगड़ना है, या फिर मानवता के धर्म को कायम करना है।